पर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है। तेरी हर एक अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर था। खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए। खुद सरापा नूर थे वो था खिलौना नूर का, खुद सरापा नूर थे वो था खिलौना नूर का। हम किसी की जय विजय क्यों करें, हमें इससे क्या गरज। हम किसी की जय विजय क्यों करें, हमें इससे क्या गरज। हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफ़ी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। और अहले सुन्नत को खुदा आबाद रहे, सरकार का मिलाद होता रहेगा। अहले सुन्नत को खुदा आबाद रखे, सरकार का मिलाद होता रहेगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मासूम बचपन के, सरकार की बचपन की अदाएँ क्या थी, इसलिए कि जहाँ किसी का बचपन नज़र नहीं आता वहाँ मेरे मुस्तफ़ा का बचपन निराला नज़र आता है। जहाँ बचपन में लोग संभल नहीं पाते वहाँ बचपन की अदाओं पे फिदा करने को जी चाहता है। तो हुजूर का बचपन कैसा था और मेरे आका, इसलिए कि जब इन बातों को जिक्र करते हैं तो ना हमारे दिमाग थकते हैं, ना ज़बान थकती है, ना गला थकता है, ना जिस्म थकता है। इसलिए कि इनकी बातें होती रहे, हम सुनते जाएं, बोलते रहें। इसलिए कि इनकी मदह व सना तो कुरान खुद बयान करता है, इनकी तारीफ़ खुद मुस्तफ़ा का कुरान बयान करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदा आमिना खातून के घर मेरे आका की विलादत हुई और मैंने ये बताया था कि वैसा नूर निकला कि शबे जिस दिन विलादत मुस्तफ़ा हुई तो आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा ने शाम के महल्लात को रोशन देखा। फरिश्तों का झुरमुट था, हर जगह फरिश्तों की कतारें थी। आपको जन्नत से मीठा शरबत पिलाया गया। और जिस वक़्त बच्चे की विलादत के वक़्त औरतों को ज़रूरत होती है, फरमाती उस वक़्त तो कोई नहीं था, लेकिन बहुत ऊंचे कद वाले हमने खातून को देखा। तो वो कौन थी, तो कोई पैगंबर की माँ थी, तो कोई पैगंबर की बीवी थी। वो हालत में उनकी मदद के लिए तशरीफ लाई थी। आप देखिए अल्लाह ने कैसा इंतखाब फरमाया था। मैंने कहा था कि जहाँ मुस्तफ़ा की जवानी बेमिसाल है वहाँ मुस्तफ़ा की विलादत भी बेमिसाल है। ना ऐसा कोई दुनिया में आया है इस शान से कि जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत आए थे। आप गौर तो करें, कहाँ हजरत हवा, कहाँ हजरत मरियम, वो मुकद्दस खवातीन मेरे आका की विलादत के मौके पर उनकी माँ के पास मौजूद थी। अल्लाह अकबर। आका की माँ यानी हमारी सरकार, हमारे सरकार की माँ सैयदा आमिना खातून फरमाती है कि जिस वक्त वो पैदा हुए तो आपने सजदे में सर रखा था। रब्बे हबली उम्मती की सदाएं थी। आसमान में शहादत की उंगली मेरे आका ने उठाई हुई थी। सैयदा आमिना फरमाती है इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे। और ये बात याद रखना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके जिस्म पे ऊपर नापाकी और गलाजत होती है, उसे नहलाया जाता है, उसे खुशबू से मुअत्तर किया जाता है। जब कोई बच्चा माँ के शिकम से बाहर निकलता है उसके जिस्म पे गलाजत तो मौजूद होती है, नापाकी होती है, बदबू होती है। लेकिन फरमाती है जब हुजूर तशरीफ लाए तो जिस्म से खुशबू की लपेट उड़ रही थी, ना उस पे गंदगी थी, ना आदत के मुताबिक उनके जिस्म से बदबू आ रही थी। अरे मैं कहता हूँ उनका दस्ते मुबारक किसी के सर पे पड़ जाए उसके जिस्म से पूरा दिन खुशबू की लपेटें
करती है। अल्लाह अकबर, जिसमें मुकद्दस मुअत्तर था, जिसमें मुकद्दस मुतहहर था और इतनी पाकीज़ा खुशबू की लपेट उड़ रही थी, मेरे आका को चंद लम्हे के लिए वहां से गायब कर दिया गया। कहती है कौन आया? कहती है एक आसमान से बदली आती है, मुस्तफा को लेकर जाते हैं और पूरी कायनात का चक्कर लगवाया गया, यहाँ तक के समंदर की मछलियों और समंदर की तह तक ले जाया गया और ये बताया गया था आखिर वजह क्या थी। तो वजह ये थी यारो, सबको बता दिया जाए कि जिनके तुम मुंतज़िर थे, जिनके आने की तुम मुबारकबादियां आपस में दे रहे थे, उनका चेहरा तो देख लो। चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत के लिए हुजूर को, लोगों को और जो है जमाने के अंदर जितने उस जमाने में लोग थे, दुनिया में जितने जानवर थे, सबको दिखाने के लिए मुस्तफा को ले जाया गया था। अल्लाह अकबर, चंद लम्हों के अंदर पूरी कायनात की सैर करा दी गई। लाके लोग कहते हैं हुजूर गए कैसे, मेराज आए कैसे? मैं कहता हूँ फरिश्ते की इतनी रफ्तार, फरिश्ते की आज अगर जमीन में देखो आसमानी दुनिया या आसमानी दुनिया यानी जिसके हम नीचे हैं, एक है जमीन की दुनिया। एक साइंस ने ये कहा था, रिसर्च ने, कि जो लोग समंदर में गए, आज तक दुनिया में जितने गए, जितनी मशीनरी, यहाँ तक के टाइटैनिक की खोज के लिए भी गए, और लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा, कहते हैं उसका एक हिस्सा भी, 4 हिस्सों में एक हिस्सा भी आज तक दुनिया वालों ने समंदर का नहीं देखा। ये हकीकत है। समंदर में क्या है किसी को नहीं खबर। ये जो ज्योग्राफिया पे दिखाया जाता है वो तो समझो 1% है, वरना समंदर के नीचे क्या है किसी को नहीं खबर। वो इतनी बड़ी दुनिया है समंदर की, कहते चंद ही लम्हों के अंदर पूरा समंदर की मछलियों को भी दिखा दिया गया। मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी कायनात में मुस्तफा जाने रहमत को फिराया गया। कहते कैसे गए? मैं कहता हूँ गुलामों की रफ्तार की ये शान है, मुस्तफा की रफ्तार की शान का आलम क्या होगा जब वो इतनी वक्त के अंदर पूरी कायनात का गश्त कराया गया। कहती है अब इतने सुहाने लग रहे थे। अल्लाह अकबर। और ये बात भी आप याद रखें, ईसाइयों की किताब हो या यहूद की किताब हो, आसमानी किताबों के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम मक्का से पहले कहाँ जाएंगे, हुजूर के सफर को भी उस किताबों में अल्लाह ने बयान फरमाया है। आप गौर तो करें, यहूदियों को भी खबर थी, वो भी इंतजार कर रहे थे, ईसाइयों को भी खबर थी कि आने वाला आएगा, वो भी इंतजार कर रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत है, आप फरमाती है जिस दिन मेरे आका की विलादत हुई, यानी आपने किसी से सुना होगा, इसलिए कि आप तो उस वक्त आपकी विलादत भी नहीं हुई थी सैयदा आयशा की, लेकिन चूंकि आपने किसी से सुन रखा था। कहती है कि सैयदा आयशा फरमाते कि यहूदी आया, यहूदी आलिम आया मक्का के अंदर और लोगों से कहता है आज क्या मक्का में कोई बच्चे की विलादत हुई है? तो लोगों ने कहा भाई बच्चे तो रोज पैदा होते हैं, उनमें नई बात कौन सी? कहा नई बात है। कहा क्यों? तो कहा मैंने देखा। अब इस बात को सुने, सैयदा आयशा की भी रिवायत मौजूद है और सीरत की अक्सर किताबों के अंदर इस वाक्य को जिक्र किया गया। वो यहूदी आकर कहता है बच्चे रोज पैदा होते हैं, लेकिन आज एक खास आने वाला आया है, आज एक खास आने वाला आया है। कहा क्या मतलब? कहा बताओ ना आज किसके घर लड़का पैदा हुआ है? तो कहते हाँ, जब तहकीक की गई तो लोगों को ये पता चला हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पोते की विलादत हुई है। तो कहते उनका घर कहाँ है? वो जाकर देखता है। लोगों ने पूछा कि क्या बात है? कहा मेरे साथ चलो तो जरा। उसने जैसे ही एक निगाह मुस्तफा पे डाली और हुजूर की मोहरे नबूवत को देख लिया, चीख मार के बेहोश होके गिर गया। जब उसको होश आया, लोगों ने पूछा वजह क्या है, आखिर तो बेहोश क्यों हुआ था? तो लोगों को वो कहता है मैं क्या बताऊं, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा था कि जब आखिरी नबी की विलादत का वक्त आएगा, आसमान के अंदर अल्लाह एक खास सितारे को रोशनी अता फरमाएगा, एक खास सितारा मेरा अल्लाह चमकाएगा। जिस तो कहता है कि मैंने वो सितारा देखा। यानी आप गौर करें कितनी तफसीलात आसमानी किताबों में मुस्तफा की विलादत की थी। यानी मिलाद तो आज हम पढ़ रहे हैं,
मैं यूं ना कह दूं कि मिलादत मुस्तफा को तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी पढ़ा गया था, इसलिए कि तौरेत का नुज़ूल हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर हुआ था। तो क्या पता चला, मिलाद तो आज हम मनाते हैं, लोगों मिलाद तो मुस्तफा की विलादत से पहले भी लोगों ने मनाया था। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि आप अपनी कौम को जब आप खिताब करते थे, और आपका खिताब लाजवाब था, इसलिए कि आप रूहुल्लाह थे, अल्लाह की निशानी थे, और हर खिताब में हजरत ईसा रूहुल्लाह लोगों को कहते थे व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। लोगों सुनो, मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि मेरे बाद जो आने वाला है वो खातमुल मुरसलीन होगा, उसका नाम अहमद आसमानों में होगा, जमीन पे मोहम्मद होगा। आप लोगों को बशारत देते थे। और एक लॉजिक की बात बताओ, जब ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान मज़ीदा बयान करता है व उबरिहुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि आप अंधों को शिफा देते थे, जो कोड़ी वाला मर्ज होता, जिसको बरस की बीमारी होती, आप दस्ते मुबारक देते, वो ठीक हो जाता। आप मुर्दों को जिंदा किया करते थे, यानी कहते अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा, तो मुर्दे खड़े हो जाते थे। ये मौजज़ात को देखकर एक ने कहा कि आप आखिरी नबी हैं, इसलिए कि ये मौजज़ात तो किसी को हमने देखा नहीं, इतने बड़े मौजज़ात। तो कहते हैं आखिरी नहीं हो, मैं अपने मौजज़े दिखा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि जब मेरी शान ये है, आने वाले की शान का आलम क्या होगा। इसलिए कि ईसा रूहुल्लाह, आप अगर अंधों को शिफा देते थे तो मुस्तफा के ऊंट के कदम जिस मिट्टी पे पड़ते थे, उस मिट्टी को अगर आंख में लगा दिया जाए तो आंखों की रोशनी वापस आ जाती थी। एक यहूदी की आंखों की रोशनी नहीं थी, इसकी बेटे ने हुजूर के कदम नहीं, कदम तो कहाँ थे, ऊंट पर, ऊंट के कदम जिस पे मुस्तफा है, उस ऊंट के कदम जहां पड़े, उस मिट्टी को लेकर उसके बाप को लगा दिया, बाप ने लगाया तो आंखें रोशन हो गई। कहता है बेटी पूरी जिंदगी इलाज किया लेकिन आंख की रोशनी वापस नहीं आई, ये कौन सी दवा है। तो कहते दवा नहीं है, यहाँ से पैगंबर का गुजर हुआ था, उनकी खाक लगा दी, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। ये है हुजूर के कदम मुबारक। तो आपने कहा था कि वो तो आने वाला आएगा, आसमानी किताबों में तफसील के साथ सरकार की आमद का जिक्र था। बुहेरा राही जो था, ये वाकया मैंने चंद महीनों पहले ही बयान किया था, लेकिन आपको खबर एक बात ये भी है, उसने जब आसमानी किताबों में पढ़ा, रोजाना वो अपने घर की छतों पे खड़े होकर राह देखते थे, क्योंकि उन्होंने ये भी पढ़ा था कि आखिरी नबी जब आएगा तो मक्का से मुल्क शाम की तरफ वो सफर करेगा। सोचो हुजूर की कितनी तफसीलात थी, हुजूर की पूरी जिंदगी अल्लाह ने, इसलिए ये भी आया किताबों में कि तौरेत के अंदर जहां हुजूर की फजीलतें थी, यहूदी उसको छुपाते थे। एक यहूदी का रिश्तेदार या बेटा ही था, उसने एक दिन खोल लिया तो यहूदी ने कहा बंद कर, इसको ना पढ़, कहाँ पर देखने दो, कहा नहीं पढ़ना। इसलिए उन्हें डर था कि एक बार पढ़ लेंगे फिर देख लेंगे तो उन्हीं के आशिक हो जाएंगे। यहूदियों को डर था कि कहीं हमारी कौम के नौजवान उनसे मुतासिर ना हो जाए और अपना दीन और मजहब चेंज ना कर ले, इसलिए यहूदी हुजूर की खसाइस को, हुजूर की अजमतों को यहूदी अपनी किताबों में बंद रख के छुपाते थे और लोगों को गलत बयानी करते थे। अल्लाह ने पूरी तफसीलात यहूदियों की किताबों में, इंजील के अंदर, बुहेरा राही कहता मैं हमेशा खड़ा होकर इंतजार करता था कि आ जाएगा आ जाएगा। एक दिन ऐसा ही हो गया कि मैंने वो काफिला देखा जहां वो आ रहे थे, मैंने देखा कम उम्र थी, हुजूर का चेहरा चमक रहा था, और कहते मैं उन्हीं की वजह से लोगों की दावत भी करता था, लोगों के घर खाने बुलाता। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि पहले जमाने में ऐसा था कि मक्का का माहौल, चूंकि वो शहर था, तो लोग अपने बच्चों की परवरिश के लिए गांव में भेजते थे ताकि बच्चों को अच्छी हवा मिले, तंदुरुस्त हो, जबान उनकी महफूज रहे और मक्का का माहौल से वो दूर रहे। तो पहले ऐसा होता था कि बच्चे जब पैदा होते तो दाइयां आती थी लेने। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के अब्बा का इंतकाल हो चुका था, हजरत अब्दुल्ला का था, सबने छोड़ दिया कि नहीं लेना, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा।
और वो दाइयों का काम ये था कि जब जब वो परवरिश के लिए आती और उनको अच्छी रकम दी जाती, उनका ये काम ही था, उनका बिजनेस था ये। हर औरत ने छोड़ दिया कि भाई उनके वालिद नहीं है और ये गरीब फैमिली से है और हमें क्या मिलेगा। हजरत हलीमा की ऊँटनी चूंकि तेज रफ्तार नहीं थी, सुस्त रफ्तार थी, धीरे चलती थी, वो लेट पहुंची। सब बच्चे मालदारों को उठा के चली गई थी। मैं कहता हूँ वो बच्चे मालदार थे, क्या देते, हुजूर जैसी बरकतें उनके पास मौजूद नहीं थी। सरकार के कदमों की बरकत तो हजरत हलीमा के नसीब में थी। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा कि ले लो, अब क्या करिए, खाली हाथ क्यों जाएंगे। दरवाजे पे दस्तक दी तो कहा हलीमा अब आप गौर करें, अब्दुल मुत्तलिब को तो ये भी खबर थी कि हुजूर को किसके पास देना है। कहा वही हलीमा शोएब की बेटी। तो कहा हाँ। कहा बनु सादा से हो। कहा हाँ, तेरा ही इंतजार था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यहाँ तक फरमाते हैं, ये बात उस दिन रह गई, इसको याद अभी याद आया तो सुन ले। कहते मैं एक दिन काबे में सो रहा था, हतीम के अंदर। हतीम कहते हैं वो सी आकार का जो दीवार है उसको हतीम, वो ओरिजिनल काबे का हिस्सा है। अगर किसने वहां नमाज पढ़ी उसने काबे में ही पढ़ी। तो वो सो रहे थे, आप कहते मैंने ख्वाब देखा, तो ख्वाब अजीब था। तो मैं सुबह उठ के काहिना के पास गया कि भाई ख्वाब मैंने ऐसा देखा। क्या देखा? तो कहा एक दरख्त होगा और उसकी टहनी आसमानों को छू रही थी और इतना नूर निकला कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर वो नूर नहीं देखा था। पूरी जिंदगी चली गई, ऐसा नूर नहीं देखा। और वो इतना बड़ा था कि पूरा मशरिक और मगरिब को घेर लिया था। ये सब ख्वाब बयान करने लगे काहिना। पहले जब वो आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, टेंशन था, डिप्रेशन था। आपको टेंशन था कि ये क्या मैंने देख लिया। अब जैसे ही ख्वाब बयान किया तो वो टेंशन में आ गई। कहा तुम्हें खबर है तूने क्या देखा है? फिर ये भी कहते हैं कि मैंने उस ख्वाब में ये भी देखा कि कुछ लोग उस टहनियों को पकड़ रहे हैं, कुछ लिपट रहे हैं, कुछ झाड़ को चौंट रहे हैं और कुछ ऐसे थे कि उस खूबसूरत दरख्त को काट रहे थे। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ। मैंने कहा काहिना ये क्या है? तो कहती है कोई बहुत बड़ी बात है। कहा क्या बात है? कहा सुनो, खातमुल मुरसलीन के विलादत का वक्त करीब आ गया और अल्लाह इतनी बुलंदी अता करेगा। और जो आपने कहा कि मशरिक और मगरिब, तो कहा हाँ, उनकी हुकूमत मशरिक में भी होगी, उनकी हुकूमत मगरिब में भी होगी। और कहते लोग चिमट रहे थे, क्या मतलब? तो कहा कुछ लोग उनके दामन में आएंगे और कुछ लोग उनको सताएंगे, उनकी जड़ों को काटने की कोशिश करेंगे। और ये भी मक्का में हुआ। सिद्दीक अकबर देखो दामन मुस्तफा में, अबू जहल देखो उसने इस्लाम न फैले, जड़ों की काटने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ख्वाब था। आप तो काबे में थे, काबा झुक रहा था, ये सारे मामला आपके सामने मौजूद थे। हजरत हलीमा अंदर दाखिल हुई। इरादा तो ये था कि इनके वालिद का भी इंतकाल हो चुका, अब क्या करे। खैर जाके बच्चे को तो देखे। अभी ये पुख्ता इरादा नहीं था, ये अभी पुख्ता इरादा नहीं था। लेकिन चूंकि हुजूर के पास जैसे ही आप पहुंची तो सरकार का एक मर्तबा चेहरा देखा तो फिर तो जान और दिल सब फिदा कर दिया, सब फिदा हो गए। और कहती है इतना खूबसूरत चेहरा और आंखें तो ऐसी जैसे ताजा सुरमा लगा हो। हुस्न यूसुफ के तस्करे पूरे कुरान में है, लोग कर रहे हैं। अब ये समझो कि हुस्न यूसुफ ये हुस्न मुस्तफा का हिस्सा है। तो अब सोचे हुजूर का खूबसूरत चेहरा कैसा होगा। फरमाती है मैंने जैसे ही सीने पे हाथ रखा तो वो मुस्कुराए। मेरे शौहर से कहा हम लेते हैं, फिर हमने इनको उठाया। हजरत हलीमा कहते हमारे गांव में इतना कहत पड़ा था कि ऊंटनियों के थनों में भी दूध नहीं था। हजरत हलीमा कहती है मेरी छाती खुश हो गई थी, दूध नहीं था। मेरा बेटा अब्दुल्ला रो रहा था, दूध नहीं था। हजरत हलीमा कहते हैं मैंने उनको उठाया। उनके दादा ने कहा कि भाई ध्यान रखना, ये मेरा पोता बहुत शान वाला है और उसका ख्याल रखना। फिर कहती है हम जब निकले तो फरमाती हैं मैंने चाहा कि उन्हें दूध पिलाऊं। कहती है थन बकरी, थन हमारे
हमारे सीने खुश्क हो चुके थे, दूध नहीं था, लेकिन जैसे हुजूर को करीब किया ऐसा दूध निकला कि पेट भर के सबने पिया, बच्चों ने पिया। ऊँटनी का दूध इतना पेट भर के निकला कि 40 आदमी पी ले, एक आदमी पिए इतना भी दूध ऊँटनी के थन में नहीं था। कहती है जब हुजूर को हाथ में लिया तो ऊँट के थन इतने बढ़ गए कि 40 आदमी पी ले, इतना दूध निकला उसके अंदर से। अब कहती है ये तो बड़ी बरकत वाला बच्चा है। अब कहती है अब हम इन्हें लेके चल दें। फरमाते हैं जब मैंने उनको गोद में उठाया तो मैंने सोचा काबे का तवाफ कर लूं। तब मैं काबे के तवाफ करने के लिए जब अपनी खच्चर और जानवर को लेकर पहुंची, मैंने देखा मेरी ऊँटनी काबे को 3 मरतबा सजदा करती है। अब वो जब आई थी तो कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन जो के सवारी के ऊपर सवार ऐसा बैठा हुआ था कि जिसकी वजह से कहती है मेरे ऊँटनी काबे को सजदा करती है। मैं तवाफ काबे के लिए नीचे उतरती हूँ, मैंने देखा कि जहां जहां मैं जाती हूँ काबा उस तरफ झुकता नजर आता है। वो कहती है क्या मामला है, मेरे हाथ में कौन आ गया है। अल्लाह अकबर। जब आपके शौहर थे हारिस, कहते हैं कि मैं बैठा आके ऊँटनी पर इनको पीछे बिठाया, ऊँटनी नहीं खड़ी हुई, ऊँटनी चली नहीं, इसलिए कि जानवर भी पहचानते थे, जानवर को भी इल्म था। कैसा मालूम, एक हदीस पाक में ये बयान किया कि सरकार एक बाग में तशरीफ ले गए तो वहां ऊंट रो रहा था। सरकार उसके पास गए, हाथ लगाया, ऊंट हुजूर के कान में कुछ कह रहा है। हुजूर ने कहा उसके मालिक को बुलाओ, कहा मालिक को बुलाओ। वो हाज़िर सहाबी रसूल, तो कहा अल्लाह से डरो जानवर के इंसाफ के मामले में, ये दीन है हमारा। जानवर के भी हक अदा करने का हुक्म इस्लाम देता है। तुम हमें क्या सिखाओगे कि इस्लाम ये है, इस्लाम वो है। अरे इंसानियत तो बहुत बड़ी चीज है। हमारा दीन हमें जानवर के हुकूक का भी कहता है। कहते अल्लाह से डरो, मेरे आका कहते हैं इंसान तो इंसान जानवरों के मामले में। कहा क्या वो या रसूल अल्लाह, कहता तेरा ऊंट शिकायत कर रहा था कि ये मुझे काम ज्यादा लेता है और खाना कम खिलाता है। ये हुजूर की यानी जानवर भी सरकार से गुफ्तगू करे। वो ऊँटनी नहीं चली, फिर कहते काम करो तुम आगे बैठो मैं पीछे बैठता हूँ। जैसे हुजूर आगे बैठे ऊँटनी चलने लगे, फिर ऐसी चली कि जो औरतें साथ आई थी तो कहती है क्या बात है हलीमा, नहीं ऊँटनी खरीद ली इतनी तेज रफ्तार, क्या बात है सवारी की। कहती है सवारी तो वही है, सवार बदल गया है। और कहती है जहां जहां से हम गुजरते थे, यमन के इलाकों से गुजरी, जहां जहां से ताइफ के इलाकों से गुजरी, जहां से गुजरी हर दरख्त वहां मेरे ऊँटनी के सामने सजदे करते थे। पत्थरों पहाड़ों से दुरूद मुस्तफा की सदाएं आ रही थी। मैं हैरान थी ये क्या है। अल्लाह अकबर। अब आप गौर करें, कहती है पूरे गांव के अंदर कहत पड़ा हुआ था। जैसे ही मैं उस बरकत वाले को लेकर पहुंची तो कहती है मेरे गांव के अंदर हरा भरा हो गया, मेरा गांव के अंदर अल्लाह अकबर कहत दूर हो गया। और ये बात भी इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जिस वक्त मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल होता है, मक्का मुकर्रमा कहां से जूझ रहा था, लेकिन जब हुजूर का नूर मुंतकिल हुआ अल्लाह अकबर बाराने रहमत का ऐसा नुज़ूल होता है कि मक्का वाले कहते हैं ऐसी बारिश हमने कभी नहीं देखी कि पूरे मक्के के अंदर अल्लाह ने हरा भरा, अल्लाह अकबर, पूरा मक्का सब्जियों से हरा भरा नजर आता है। यानी जब महबूब का नुज़ूल आया, नूर मुंतकिल हुआ तो बारिश होती है। महबूब जब दुनिया में आए तो बाराने रहमत, महबूब जब हलीमा सादिया के घर पर पहुंचते हैं अल्लाह हुजूर के कदमों की बरकत से पूरे कहत को दूर कर देता है। अब हजरत हलीमा के घर में हुजूर की आमद है, सुभान अल्लाह। हलीमा क्या किस्मत तूने पाई है। लोग कहते हैं
कि हलीमा तूने क्या किस्मत पाई है, यकीनन क्या किस्मत पाई थी। फरमाती है मेरे घर जब हुजूर की आमद हुई तो मेरे पास 7 बकरियां थी, लेकिन जब मैं हुजूर को घर छोड़ने के गई तो मेरे पास 700 बकरियां हो गई थी। ये हुजूर के आने की बरकत थी। अल्लाह अकबर। लोग कहते थे हलीमा इतनी महंगाई के अंदर, जब मक्के के अंदर तेल की किल्लत है, इतना तेल नहीं है और तेरे घर में रात रात भर चिराग रोशन रहता है, तू चिराग बुझाकर सो जाकर। कहती है कसम खुदा की जब से मोहम्मद आए हैं मैंने चिराग जलाना छोड़ दिया है। ये उनके नूर की बरकत थी, मेरा घर सारी रात रोशन रहता था। आप गौर करें हुजूर का, और यहां तक वहां हो गया कि जहां अंधेरा होता वहां के कबीले की औरतें हुजूर को ले जाती थी, तो कहते जैसे ले जाती चेहरा इतना रोशन था कि पूरा घर हमारा रोशन हो जाता था। आप फरमाती हैं कि मेरी बकरियां चरने जाती और उसके साथ सबकी बकरियां होती, लेकिन जब मेरी बकरी घर लौटती थी तो उनके थनों में दूध इतना होता कि 1 बर्तन भरा, 2 बर्तन भरे, पूरा घर बर्तन से दूध के भर गया, फिर भी बकरी के थन से दूध कम नहीं हुआ। बकरी इतना दूध नहीं देती, बकरी भैंस के मुकाबले में भैंस भी इतना नहीं देती कि पूरे घर के बर्तन भर जाए, लेकिन कहते ये हुजूर की बरकत थी। लोग कहते हलीमा कौन सी घास खिलाती हो, इतना दूध निकलता है। और लोग ये तक कहते थे, सीरत में लिखा कि लोगों सुनो, जहां हलीमा की बकरियां चरती है वहां चराओ, इसलिए दूध तुम्हारे पास भी आए। हलीमा कहते ये चरने का कमाल नहीं है, ये तो मोहम्मद अरबी की बरकत का कमाल है। और कहती है कि हाथ लगाए, जो भी बच्चा बीमार होता, जो बकरी बीमार होती, उस गांव के लोग हुजूर की बारगाह में लाते थे, सरकार हाथ फेरते थे, शिफायाब हो जाता। कहते जब मैं हुजूर को बाहर लेकर बैठती और बकरियां का रेवण जाता तो पहले इधर आता और सजदा करता। हर जानवर सजदा करते करते फिर आगे बढ़ते थे। ये हुजूर का बचपन है। सरकार अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा फरमाते हैं कि जब वो पंघोड़े में होते तो जहां उंगली का इशारा करते थे चांद वहां जाता। सरकार खुद फरमाते हैं कि मैं चांद के साथ बातें करता था। लोग कहते हुजूर हमारी तरह, तो बचपन में क्या अपनी माँ के साथ भी बात करता था? लेकिन वो शान वाले के कहते हैं कि मैं चांद से गुफ्तगू करता, और कहते जब चांद रब की बारगाह में सजदा करता था तो उसकी आवाज को भी सुना करता था आसमान। अब चांद बोलता है, कोई देखा है? कोई, लेकिन कहते हैं हुजूर मैं सुनता था। आका कहते मैं बात करता था। और ये रिवायत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते कि यार जब ईमान लाए तो कहते मैं तो पहले ही समझ गया था, इसलिए कि आपके बचपन को मैंने देखा है कि आप जहां उंगली फिराते वहां चांद भी कश करता, आप जहां बात करते थे चांद आपसे गुफ्तगू करता। ये हुजूर की शान थी। फिर दिन गुजरते गए, अल्लाह के रसूल की ये भी शान थी कि बच्चा 1 साल का होता है, उसके बाद बोले तो बोले। 9 महीने हुए, हुजूर ने सबसे पहले कलाम किया और पहला जुमला क्या था मालूम? अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह बुकरतन व असीला। और कहते हैं ये वो जुमला था कि पूरी दुनिया के रिसर्च करने वालों ने कहा कि ये जुमले में एक भी गलती मौजूद नहीं थी। इसलिए कि जब बच्चा बोलता है तो गलती करता है, हम सुधारते हैं। कहते हैं हुजूर ने सबसे पहले अपना भी नहीं, किसी का नाम नहीं, पहले अल्लाह का नाम लिया। और फिर कहते हैं वक्त गुजरता गया, मेरे घर में तो रौनक की और बरकतें ही थी। फिर जब सरकार अलैहिस्सलाम की 4 साल की उम्र शरीफ हुई तो एक दिन हुजूर ने अपनी माँ से कहा, हजरत हलीमा से कहा, अम्मी जान ये मेरे भाई और ये सब रोजाना कहाँ जाते? कहा वो जंगल में जाते बकरियां चलाने। का आप इजाजत दो कि मैं भी उनके साथ जाऊं, मैं भी जाऊं। ये लोग क्या बयान करते हैं, माज़अल्लाह ये गए थे बकरियों को लेके और क्या क्या। मैं कहता हूँ वो चराने तो भाई जाते थे। अब्दुल्ला और शेमा जो आपकी बहन थी, रज़ाई बहन,
लेकिन सरकार ने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत इसरार किया तो कहा ठीक है जाओ। बच्चों से कहा देखना संभालना। अब जब हुजूर निकलते हैं, माँ के आके कहते सीमा ने कहा माँ क्या बताओ, हम रोज लेकर जाते डंडे मार के कहते इधर चल उधर चल, बकरियां बिखरती है, लेकिन जब वो आए बकरियां अपनी तरतीब से चलती थी। जहां जहां वो जाते बकरी इधर उधर नहीं जाती थी। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफा जान रहमत की बरकतों का नुज़ूल था। आका को जानवर भी पहचानते थे कि इसलिए कि अल्लाह ने सबके लिए रहमत बनाकर भेजा। मुस्तफा जानवरों के लिए भी रहमत है, जमादात हैवानात हर इंसान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। कहती हैं एक दिन मैं बहुत दूर लेकर चली गई तो हजरत हलीमा आकर कहती है बेटा इतनी धूप में कहां ले जा रही हो? तो कहती है माँ देखो ऊपर क्या है, तो देखा तो बादल साया किए हुए था। कहती है माँ घबराओ नहीं, धूप में इनको कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जब वो चलते हैं तो बादल साया करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर 3 दिन तक गए नहीं। आज मेरी आवाज थोड़ी मुतासिर इसलिए आप भी ऐसे ही है, लेकिन खैर मैसेज पहुंच रहा है आपको समझ में आया वही बहुत है कि नहीं? तो आप कहती हैं कि 3 दिन हुजूर नहीं गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत अब्दुल्ला दौड़ कर आए, कहा माँ गजब हो गया, हमारी बकरी को एक भेड़िया उठा के ले गया। हुजूर ने जैसे सुना कहा चलो चलो। अब हजरत हलीमा कहते भेड़िया है, वो भेड़िया है। कहा नहीं नहीं चलो। अब हुजूर की 4 साल की उम्र शरीफ थी। कहा चलो। माँ तो के बेटा भेड़िया है, वो भेड़िया है, वो कोई बात करने वाला आदमी नहीं है। हजरत हलीमा को नहीं खबर थी ना, लेकिन वो चूंकि हुजूर से मोहब्बत थी, दूसरे की अमानत थी, तो कहा तुम्हारा खतरा है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कहा नहीं माँ चलो। बहुत इसरार किया था, गए। कहा यहाँ से उठाया, कहा एक टीले पे खड़े हो गए। उसने आवाज लगा ओ भेड़ियो, जिसने भी मेरी माँ की बकरी को लिया है वो मेरे पास हाजिर हो जाए। इंसान भी चोरी करके भागता है तो तेरी वापस चीज देने नहीं आता। वो भेड़िया था, भेड़िया। जैसे ही हुजूर की आवाज सुनी बकरी को लेकर आ गया। भेड़िया रात थोड़ी देखेगा कि कुर्बानी में काटेंगे, भेड़िया भेड़िया होता है, खाने वाला शिकारी उसी वक्त खाता है, लेकिन मकसूद खाना नहीं था। भेड़िए को आके रख दिया, बकरी को हाजिर कर दिया, फिर भेड़िए से हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर मेरी तेरी तरह, मैं कहता हूँ जा अपनी गली के कुत्ते से बात करके दिखा, फिर क्या हुजूर हमारी तरह। ये तो वो बारगाह है, ऊंट भी अपनी शिकायत लेके आते हैं, हिरन भी अपनी शिकायत लेके आती है। एक दिन ऐसा हुआ कि सहाबा किराम के अंदर से किसी सहाबी ने चिड़िया के बच्चों को उठा लिया। चिड़िया आके हुजूर को कहती है आका मेरे बच्चे वो सहाबी ले गए हैं। हुजूर ने बुलाया, कहा तूने चिड़िया के बच्चे उठाए हैं? कहा हाँ। आपको कैसे पता? चिड़िया की माँ के शिकायत गई है, अभी क्या भी उसके बच्चों को लौटा दो। ये हुजूर का रहमतुल लिल आलमीन वाली शान थी। भेड़िए से कहा तू मेरी माँ की बकरी क्यों उठा के ले गया? कहते आका बकरी उठाना मकसूद नहीं था, इसलिए कि जब आप आते थे तो रोजाना आपकी ज़ियारत करता था। 3 दिन हो गए थे, आपका चेहरा नहीं देखा था, तो मैंने चाहा कि बकरी उठाऊंगा तो खुद ब खुद आएंगे, हम अपनी आंखों से मुस्तफा का चेहरा देखेंगे। ये मकसूद था कि चेहरा मुस्तफा देखे, इसलिए कि हुजूर का चेहरा मैं क्या कहूँ, भवों की तो ये शान, ये हुजूर की भवें मिली हुई थी। काल मुबारक बाहर थोड़े से उभरे हुए थे, नाक मुबारक ऐसी लगती थी जैसे नूर की किरण निकल रही हो। चेहरा मुस्तफा वो मुस्तफा का चेहरा, इसलिए कि जिन्होंने हुजूर के चेहरे को देखा उम्मे मामद, इन्होंने पूरा चेहरा कि मेरे आका कैसे थे, कैसे चलते थे। इसलिए कि जब उनके घर में कदम रखा तो बरकतें ही बरकतें थी। कहत का जमाना था, हुजूर ने जिस बकरी पे हाथ रखा उसकी नस्लों तक इतना दूध निकला कि अल्लाह अकबर।
जब कभी अरब में कहां पड़ता, उस बकरी के अलावा सब बकरियों के थन के दूध सूख जाते थे, लेकिन वो बकरी उस वक्त भी दूध देती थी। लोग कहते वजह क्या है? का एक मर्तबा मुस्तफा ने हाथ फेर दिया, उससे बकरी के दूध निकल रहा था। वो औरत के शौहर आके कहता है क्या हुआ, आज तेरा घर रोशन है? तो कहते एक बरकत वाला आया था, एक मुबारक आया था। अल्लाह अकबर। वो भेड़िया कहता है मकसूद बकरी उठाना नहीं था, मकसूद तो ये था और मेरी तमन्ना ये थी कि चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। भेड़िया लोगों की बकरियों को खाता है, लेकिन मुस्तफा की ये शान है कि बकरियों की हिफाजत जो करता है वो भेड़िया होता है। क्यों होता है? कहा हुजूर आपकी तो हमारे ऊपर भी हुकूमत है। एक बकरी चराने वाला चरा रहा था, उसकी भेड़िया, ये बात भी है हदीस पाक में, उसकी बकरी को एक भेड़िया उठा के लेके भाग रहा था, उसने पकड़ लिया। भेड़िया कहता मेरे शिकारी को छोड़ दे, ये मेरा हक है। तो वो ताज्जुब करने लगा कि भेड़िया भी बोले। तो कहा इससे बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, जा मदीने उस आखिरी नबी का कलमा पढ़ ले जो मदीना के अंदर आया है। आप गौर करें कि हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन वाली शान क्या है कि भेड़िए इंसानों को कह रहे थे जाओ और कलमा पढ़ो, आखिरी नबी मदीने में आया है। फिर कहती है कि क्या मैं बताऊं, बरकतें ही मेरे घर में बरकतें थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप जंगल में थे मेरे आका, और सीमा जो आपकी बहन थी दौड़ कर आई और माँ से कहा माँ चलो जल्दी, हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोगों ने लेटाया और उनके सीने को चीर दिया है। हजरत हलीमा इतनी घबराई कि आखिर अब होगा क्या। आपके शौहर सब जंगल में पहुंचे थे, सरकार इत्मीनान से बैठे हुए थे। कहा क्या हुआ? तो कहा कुछ लोग आए थे, आसमान से उतरे थे, उसमें जिब्राइल अमीन भी थे, और सरकार का सीना यहां से लेकर नाफ तक चीरा। यहां से लेकर इतना बड़ा चीरे का ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर सही लेता है फॉर्म पे कि भाई गारंटी नहीं, इसको बाईपास सर्जरी भी कह लो तो भी ये समझे, लेकिन इतना बड़ा चीरा। कहते कुछ लोग आए और मेरे सीने को चाक किया और उससे दिल निकाला। ये बात सुने गौर से। सरकार कहते अब मुझे बताओ कि भाई अभी नना ऑपरेशन करने का हो तो अभी शीशी सुंगवाई जाती है बेहोश। अब सरकार कहते हैं मैं देख रहा हूं, हुजूर कहे मैं देख रहा हूं कि मेरा सीना चाक है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और कहते मेरे दिल को उससे निकाला और उसको धोया, रखा, उसमें नूर रखा और फिर उसको बंद किया। आपका देखा गया सीना तो कोई निशान भी मौजूद नहीं था। इसको शरीयत में कहते हैं शक के सदर। और ये वाकया हुजूर की पूरी जिंदगी के अंदर बाइख्तिलाफ रिवायत 6 मरतबा हुआ। कितने मरतबा? बहुत बार। वही के वक्त, बचपने के अंदर, जवानी के अंदर, मेराज की रात, अलग अलग मौकों पर 4 या 6 मरतबा हुजूर का दिल निकाला गया। अब सोचे हुजूर की शान क्या हो। और सरकार कह रहे मैं देख भी रहा हूं। और वो कौन थे? का वो फरिश्ते थे। और फिर सैयदा हलीमा ने सोचा कि अब मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए, वो नहीं समझ पाए। तो कहा अब चलो उनके घर छोड़ के आते हैं, और लेकर गई हजरत आमिना के पास। तो कहते दिल तो नहीं चाह रहा था कि छोड़ दे, इसलिए कि वो आए थे तो मेरा घर भी रोशन था, वो आए थे मेरा कबीला भी रोशन था, वो आए थे मेरा घर भी बरकतों का गहवारा बना था, वो आए थे जहां जहां वो जाते थे वहां बरकतें निकलती थी। हुजूर की जब 6 साल की उम्र शरीफ हुई तो हजरत आमीना ने कहा कि बेटा चलो हम अपने मेरे शोहर यानी तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत को जाते हैं। तो गए हुजूर अपने अब्बू की ज़ियारत, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल मदीना शरीफ में हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, हुजूर का ननियाल मदीना शरीफ, हुजूर का ननियाल
ये यानी उस साइड के अंदर ये तिजारत के लिए गए थे और बीमार हुए, रास्ते में वहीं इंतकाल हुआ और वहीं लोगों ने आपको दफन किया था। वापसी के अंदर 6 बरस की उम्र में मकाम अबवा पर, मक्का के शरीफ में 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है मकाम अबवा। वहां सरकार की वालिदा हजरत सैयदा आमिना का विशाल हुआ और सैयदा आमिना का विशाल जब हुआ तो हुजूर तन्हा थे, आपकी लौंडी साथ में थी गुलाम। उन दोनों ने अपने हाथों से कब्र खोदी और जब सैयदा आमिना ने हुजूर को देखा आखिरी मर्तबा तो कहा ये मेरा बेटा है कि इसकी वजह से पूरी कायनात को अल्लाह रोशन फरमाएगा, ये लोगों को हिदायत देगा। अशआर कहे, हुजूर की नात बयान की और आखिरी मर्तबा हुजूर का चेहरा भी आपने दुनिया में देखा। वो खुश नसीब और कितनी खुश नसीब कि हुजूर ने खुद अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदी, खुद अपने हाथों से मेरे आका ने सैयद आमिना को दफन किया, कब्र की मिट्टी बराबर कर दी। आज चंद सालों पहले सऊदी हुकूमत ने उस मजार पे बुलडोजर चला दिया। हम ऐसे ही नहीं बोलते, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, कभी बहुत गुस्से में गुस्सा आता है। अगर आज हमारी माँ की कब्र पे कोई खड़ा हो जाए तौहीन करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हुजूर की माँ थी। सऊदिया ने, और कोई आलिम नहीं बोला, खाली सुन्नी आलिम बोली, ये तो नहीं बोलेंगे इसलिए कि जहाँ की पैदावार होती है वो अपने बाप को थोड़ी बोलेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके टुकड़ों पे नहीं पलते। अरे तू भी पलता है तो मुस्तफा के टुकड़ों पे पलता है। तेरी घर की रोटी भी तो दीन के नाम पे चलती है, इसलिए कि तू अगर खिताब ना करता तो लोग तुझे नजराना ना देते। लेकिन फर्क ये है तू खिताब करता है तो मुस्तफा की गुस्ताखी निकलती है और हम खिताब करते हैं तो मुस्तफा की अजमतें निकलती है। तेरे घर की रोटी भी दरे मुस्तफा से चलती है। लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। खाली सुन्नी आलिमों ने उस वक्त कहा कि तुमने ये गलत किया, तकरीरें की गई, एहतजाज किया गया कि तुमने हुजूर की माँ की वो मजार पे बुलडोजर क्यों चढ़ाया उसको। लेकिन निशानी आज सुनने वहां जाते हैं लेकिन पूरा उड़ा दिया। और ये नेट पर है भाई, कभी ऐसा शक न करना कि ये खाली फालतू बातें हैं। जो भी बातें हम हकीकत कहते हैं, जिसको भी सबूत चाहे आप नेट पर चेक कर लो कि हुजूर सैयद आलम की वालिदा का मजार बुलडोजर से उड़ाया गया और वो भी उस हुकूमत ने, सऊदिया हुकूमत ने बुलडोजर उड़ा रहे। और इनका मकसद क्या था कि लोग यहाँ शिरक ना करें। मतलब भैया आपको इबादत करना आएगा, हराम के अड्डे तो तुमने हरम के अंदर खोले। हिजाज मुकद्दस की सरजमीन वो सरजमीन थी जिसको हराम कामों से तुमने जो है उसकी बेहुरमती की। आज वहाँ क्लब है टॉकी जो सऊदिया के डे के नाम पर वहाँ पार्टियां हो रही है, शराब हो रहा है। इसमें तो कोई नहीं कह रहा कि वहाँ हराम होगा तुम्हारा ईमान जाएगा। अरे जिससे जाने का खतरा है ईमान का उसको तो तुम बरकरार रखते हो। और हम तो कहते हैं उनके मजार पे जाओ तो हमारा ईमान महफूज होता है। तो हुजूर ने अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र में उनको रखा, हुजूर को ने दफन किया। और हुजूर की उस वक्त 6 बरस की उम्र थी। फिर अल्लाह के रसूल घर तशरीफ लाए। आपके दादा जान भी अभी हयात अब्दुल मुत्तलिब इनके पास रहे। फिर इंशाल्लाह आगे की जिंदगी हम आने वाली जुमा, चूँकि 6 बरस के बाद फिर हुजूर की जवानी, हम पूरा एक सीरत का बाब ही इंशाल्लाह हो सकेगा तो हम बयान करेंगे। तो आने वाली जुमा आगे की गुफ्तगू।